नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यह भर्ती का नया नोटिफिकेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के द्वारा जारी किया गया है। यह यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जितनी भी पोजीशंस निकाली गई हैं, इस एडवर्टाइजमेंट के तहत ग्रुप सी की जो भी वैकेंसी निकाली गई है, इन सभी पदों के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपको ब्लू लाइंस में दिखाई पड़ रही होगी, www.alluniv.ac.in के ऊपर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको कितना समय मिला है और कौन कौन से पद एडवर्टाइजमेंट की गई हैं, वह सभी जानकारी आप इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको प्रत्येक जानकारी आपको मिल सके और आप इस भर्ती का पूर्ण लाभ उठा सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक व शेयर जरूर करें। और यहाँ आपको एक बात क्लियर कर देते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के लिए जितनी भी पोजीशंस निकाली गई हैं, सभी के लिए भारतवर्ष के किसी भी राज्य के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। और भारत सरकार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी जो डिपार्टमेंट्स के लिए जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं, उन सभी के लिए भारतवर्ष के किसी भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फटाफट से आगे देख लेते हैं क्या क्या डेट्स हैं जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआती तारीख है वो है 24 सितंबर 2021, यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट भी 24 सितंबर 2021 को पब्लिश हुई है। और 24 सितंबर 2021 से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं। और फ़ी जो डेट ऑफ फ़ी पेमेंट है वो 24 सितंबर से शुरू हो जाएगी। और जो इस भर्ती की अंतिम तारीख रहेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की, वो 23 अक्टूबर 2021 रहेगी। यानी इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है वो 23 अक्टूबर 2021 है। 23 अक्टूबर 2021 से पहले पहले आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। इसके बाद देख लेते हैं कि आपको फ़ीस के रूप में कितने पैसे देने पड़ेंगे। फीस के रूप में जो ग्रुप सी के तमाम पद हैं, यदि आप सभी पदों के लिए एलिजिबल हैं तो सभी पदों के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। जनरल श्रेणी के, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के और ओबीसी श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 1050 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में देने होंगे। और जो कैंडिडेट SC ST हैं उन्हें 450 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में देने होंगे। और जो कैंडिडेट वोमेन कैंडिडेट हैं और हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांगजन हैं, उन्हें 50 रुपये केवल फ़ीस के रूप में पेमेंट करनी पड़ेगी। आगे फटाफट से देख लेते हैं कि किन किन पदों के लिए ये एडवर्टाइज़ की गई है, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रही होगी। वैकेंसीज़ की पोजीशन, जो सबसे पहला पद है वो है एनिमल अटेंडेंट के कुल 5 पद हैं, जिसमें से जनरल श्रेणी के लिए 4 हैं और बाइफर्केशन किया गया है प्रत्येक कैटेगरी में, वो भी आप नोट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन के कुल 3 पद हैं। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर बोटमैन, ग्राउंडमैन, वाटरमैन के कुल 9 पद हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लेवल 4 की वैकेंसी है, 23 पद हैं। ड्राफ्ट्समैन के लिए 2 पद हैं। पॉइंट नंबर 6 पर ड्राइवर की लेवल 2 की वैकेंसी और 2 ही वैकेंसी हैं। पॉइंट नंबर 7 पर हिंदी टाइपिस्ट लेवल 2 की वैकेंसी और 1 वैकेंसी है। पॉइंट नंबर 8 पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी LDC की कुल 49 वैकेंसी है। पॉइंट नंबर 9 के ऊपर देखें तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के कुल 30 पद हैं। पॉइंट नंबर 10 पर लेबोरेटरी अटेंडेंट के 47 पद हैं। पॉइंट नंबर 11 पर लाइब्रेरी अटेंडेंट के 64 पद हैं। पॉइंट नंबर 12 के ऊपर मल्टीटास्किंग स्टाफ के 90 पद हैं। 90 पदों के लिए MTS के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसके बाद देख लेते हैं पॉइंट नंबर 13 पर फार्मासिस्ट के कुल 3 पद हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 5 पद हैं, 7 पद हैं। और सिक अटेंडेंट के 2 पद हैं। स्टेनोग्राफर के 13 पद हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के 8 पद हैं और वायरमैन के 2 पद हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 पद है। इसी प्रकार 19 प्रकार की कैटेगरीज के लिए ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया और इन सभी पदों के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको 23 अगस्त से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन जो है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। और ऑनलाइन के अलावा कोई अन्य मोड नहीं है जिससे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। फीस का विवरण आपको मिल चुका है, पदों का विवरण भी आपको मिल चुका है। आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन किस प्रकार से रहेगी। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी एनिमल अटेंडेंट के लिए 18 से 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता है 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से
साइंस स्ट्रीम में आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 2 पर असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन के लिए भी 18 से 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग आर्किटेक्चर 55% अंकों के साथ आपने किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने पास कर रखा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 पर बोटमैन, ग्राउंडमैन और वाटरमैन की वैकेंसी 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो अपॉइंटमेंट के लिए 10वीं कक्षा आपको किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, BCA या ग्रेजुएशन विद PGDCA या BSc इन कंप्यूटर साइंस आपकी ज़रूरी योग्यता है। इसी प्रकार ड्राफ्ट्समैन की भी 18 से 35 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, ITI डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन सिविल 55% अंकों के साथ आपने पास कर रखा होना चाहिए, तभी आप ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ड्राइवर के लिए 18 से 35 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ऊपरी आयु सीमा में भारत सरकार के जो ऊपरी आयु सीमा में छूट देने के जो नियम है उसके मुताबिक आपको छूट भी मिलेगी। मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास लाइट, मीडियम और हैवी व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसी प्रकार हिंदी टाइपिस्ट यानी कि हिंदी टंकक के लिए जो 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12वीं की कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और कंप्यूटर पर जो कौशल प्रशिक्षण होगा वो अंग्रेजी की जो टाइपिंग स्पीड है उसमें 35 शब्द प्रति मिनट आपकी, और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ, और टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपराइटिंग आपकी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा में आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। इसी प्रकार लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें, 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और बैचलर डिग्री फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिफेंस स्टडी, स्टैटिक्स, होम साइंस इत्यादि की आपकी होगी, तभी आप बैचलर डिग्री के साथ आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और टाइपिंग स्पीड की भी बात करें, 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसी प्रकार लेबोरेटरी अटेंडेंट का जो पद है उसके लिए ज़रूरी योग्यता में 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, 12th स्टैंडर्ड आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से साइंस स्ट्रीम में आपने पास कर रखा होना चाहिए। इसी प्रकार लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, हायर सेकेंडरी यानी कि 12th स्टैंडर्ड आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखा होना चाहिए। इसी प्रकार मल्टीटास्किंग स्टाफ के 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी योग्यता मैट्रिकुलेशन है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या आपने ITI किसी भी गवर्नमेंट ITI या प्राइवेट ITI से आपने कर रखी होनी चाहिए तब। और 1 वर्ष का डिज़ायरेबल आपका जो प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल का रहेगा MTS के लिए। और MTS में ही सबसे अधिकतम वैकेंसी है, 90 वैकेंसी है। इसी प्रकार फार्मासिस्ट के लिए भी 18 से 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी आपकी ज़रूरी योग्यता होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 18 से 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, BLISC विद 50% अंकों के साथ आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसी प्रकार आगे बात करें सिक अटेंडेंट की, सिक अटेंडेंट के लिए भी 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर के लिए आपको 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आपने कर रखी होनी चाहिए। और इसके बाद आपका जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उससे आपने इंग्लिश टाइपिंग का एग्जामिनेशन आपने 40 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको पास करना होगा, तभी आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 18 से 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या इंजीनियरिंग में आपकी होनी चाहिए। वायरमैन के लिए भी 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, आपने सर्टिफिकेट कोर्स इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स में कर रखा होना चाहिए ITI में। ITI से आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड से ITI और वायरमैन कोर्स या इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का कोर्स आपने ITI से कर रखा होना चाहिए। इसी प्रकार एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी
आपको 18 से 35 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी आपने 50% अंकों के साथ पास कर रखा होना चाहिए। इसी प्रकार बात कर लेते हैं आगे, जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया किस प्रकार से रहेगा। इसका जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है, एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटन टेस्ट आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, 100 नंबर का आपको एक क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें 100 अंकों का ही क्वेश्चन पेपर होगा और जिसके लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स 200 दिए जाएंगे। 200 अंकों का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें जनरल नॉलेज और जॉब से रिलेटेड आपको 40 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी प्रोफिशिएंसी के 15 और रेलेवेंट सब्जेक्ट और सर्विसेज के से संबंधित आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन का ये पेपर होगा और 200 आपके अंक निर्धारित किए जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो सिलेक्शन के लिए एग्जामिनेशन क्राइटेरिया रहेगा। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.alluniv.ac.in पर जाकर आप इस भर्ती के लिए 23 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर दें। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।